राजू एक छोटे से गांव चंदनपुर में रहता था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और मां गृहिणी। उनका परिवार गरीब था लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ। राजू बचपन से ही मेहनती था मगर परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ रही थीं। खेतों में काम करने से लेकर स्कूल की फीस भरने तक हर कदम पर संघर्ष उसका साथी बन गया था। राजू पढ़ने में होशियार था लेकिन स्कूल के बाद वह खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के कई लोग उसे ताना देते, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर में तो हल ही चलाना है। मगर राजू का सपना था इंजीनियर बनना। वह जानता था कि गरीबी स्थायी नहीं होती, पर हौसले अगर गिर जाएं तो इंसान कभी नहीं उठ पाता। राजू ने 12वीं की परीक्षा टॉप की लेकिन इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव में एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया और वहीं पढ़ाई करता रहा। उसने एक पुरानी किताबों की दुकान से जेईई की किताबें उधार ली और खुद से तैयारी शुरू की। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद वह परीक्षा में बैठा। परिणाम आया, राजू सफल नहीं हो पाया। वह टूट गया। कई दिन तक किसी से बात नहीं की। मगर एक दिन उसकी मां ने चुपचाप उसके पास बैठते हुए कहा, बेटा, हार तो सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। अगर तू थक गया तो फिर ये सपना किसके लिए था। राजू को जैसे नींद से जागने का एहसास हुआ। उसने खुद से वादा किया, अगली बार नहीं हारूंगा। इस बार राजू ने और अधिक मेहनत की। उसने सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम किया, फिर दोपहर में पढ़ाई और रात को दुकान पर नौकरी। थकान होती, बदन दर्द करता, लेकिन आंखों में सपना और दिल में मां की बातों का हौसला था। जब परिणाम आया तो राजू ने देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी में दाखिला पा लिया। गांव भर में जश्न का माहौल था। जिस लड़के को कभी ताने दिए जाते थे अब उसकी मिसालें दी जाती थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईआईटी में दाखिला पाना एक जीत थी, मगर असली संघर्ष अभी बाकी था। राजू को शहरी माहौल समझ नहीं आता था। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, न ही लैपटॉप। दूसरे छात्र अंग्रेजी में बातें करते जिनमें वह खुद को अलग थलग महसूस करता। एक दिन उसकी एक प्रोफेसर ने क्लास में कहा, प्रोजेक्ट में अगर किसी को मदद चाहिए तो मुझसे मिलने आना। राजू ने झिझकते हुए हाथ उठाया और टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, मैम, आई वॉन्ट टू लर्न कोडिंग। पूरा क्लास हंस पड़ा। राजू ने शर्म से नजरें झुका ली। लेकिन प्रोफेसर ने कहा, राजू, हंसी की चिंता मत करो। सीखने की इच्छा सबसे बड़ी चीज है। उस दिन के बाद राजू ने अपनी अंग्रेजी सुधारनी शुरू की। लैपटॉप न होने के बावजूद लाइब्रेरी में घंटों बैठकर कोडिंग सीखी। वह धीरे धीरे सबसे तेज सीखने वालों में से एक बन गया। तीसरे वर्ष में कॉलेज में एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विषय था गांवों की समस्याओं का टेक्नोलॉजिकल समाधान। राजू ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। उसने एक ऐसा सोलर एनेबल सस्ता मोटर सिस्टम डिजाइन किया जो छोटे किसानों की सिंचाई में मदद कर सकता था। वह जानता था कि ये सिस्टम उसके जैसे किसानों के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। दिन रात मेहनत करके उसने प्रोटोटाइप तैयार किया। उसके प्रेजेंटेशन वाले दिन उसके शब्द थे, मैं एक किसान का बेटा हूं। मैंने खेत की प्यास देखी है, किसान की आंखों में आंसू देखे हैं। मेरा सपना है उस खेत को मुस्कुराते हुए देखना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजू का प्रोजेक्ट देश भर में पहला स्थान लाया। कई स्टार्टअप्स ने उससे संपर्क किया। एक कंपनी ने उस आइडिया पर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा। डिग्री मिलने के बाद राजू ने बड़ी कंपनियों के ऑफर ठुकरा दिए। वह जानता था कि उसका सपना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं था, बल्कि अपने जैसे लाखों राजुओं की जिंदगी बदलना था। वह अपने गांव लौट आया। उसने अपने प्रोजेक्ट को एक कंपनी का रूप दिया, सूरज मशीनरी। उसका लक्ष्य था हर छोटे किसान तक तकनीक पहुंचाना। उसने गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया, उन्हें इंजीनियरिंग और सोलर टेक्नोलॉजी सिखाए। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी ने 10,000 से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाया। उसे सरकारी अवार्ड मिला, टेडेक्स में बुलाया गया और कई इंटरनेशनल मंचों पर उसने अपने विचार साझा किए। एक दिन गांव का वही बुजुर्ग जिसने पहले राजू से कहा था हल ही चलाना पड़ेगा, उसके पास आया और बोला, बेटा, तूने दिखा दिया कि सपनों की कोई जात नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तूने साबित कर दिया कि मिट्टी से भी सितारे उगते हैं। राजू मुस्कुराया। उसके पीछे खड़े थे सैकड़ों किसान,
युवा छात्र जो अब उसकी प्रेरणा से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। संदेश: ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वो इतिहास बनाता है। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, बस हौसले होने चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।